एक पत्नी जो कि अपना सर अपने पति के कंधे के ऊपर रखती है और पूछती है कि तुम इस तरह अपना कंधा कब तक इसी तरह रखोगे कि मैं सिर अपना रख सकूं। तो पति कहता है जब तक लोग मुझे कंधा नहीं देंगे तब तक तुम इसी तरह सिर अपना रख सकती हो। जैसे ही यह बात पति बोलता है तो पत्नी उसके मुंह पर हाथ लगा देती है, कहती है यह सब मत बोलिए और मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है। मगर इस कहानी में इसका उल्टा होता है कि एक जो बहुत बड़ा पेंट कारोबारी पति, जिसके घर पे हर चीज़ों से लैस सुविधाएं थी और उसके वहाँ काम करने वाली नौकर चाकर लगे थे, तभी उस महिला को अपने ही घर में रहने वाले नौकर से प्यार होता है और उसको दिल दे बैठती है। और जब पति कहीं बाहर था तो वह उसके साथ रंगरेलियाँ मनाती थी और तभी पति को इसकी जानकारी मिलती है। वह अपने घर में कैमरे लगवा देता है और फिर कैमरे में वह कुछ ऐसा देखता है जिसके बाद एक पटकथा लिखी जाती है और एक कहानी का ऐसी शुरुआत होती है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली थी। और फिर इस कहानी में जो कुछ होता है वो वाकई में चौंकाने वाला था। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन दबाते रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है बिहार ज़िले का एक ज़िला है पूर्णिया और उसी के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है मधुवती थाना और उसी के पास एक शहर है जिसका नाम है मेहता चौक। यहाँ पर एक परिवार रहा करता था जो परिवार के मुखिया थे जिनका नाम था प्रदीप मेहता और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था सीतम और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा था और एक बेटी थी। और जो प्रदीप मेहता थे वह पेंट के बहुत बड़े कारोबारी थे। और फिर एक तारीख आती है जो तारीख थी 15 मार्च 2024 सुबह के करीब 7 बजे। तभी उनके वहाँ काम करने वाली नौकरानी उनके घर पहुँचती है। पहुँचने के साथ साथ जब घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसती है और जो दरवाजे पर वह नॉक करती है और तभी आवाज़ लगाती है मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी वह धक्का थोड़ा सा दरवाज़ा देती है, अंदर बढ़ती है, देखती है जो प्रदीप मेहता है वह इस हालत में ज़मीन पर पड़े हैं जैसे मानो उनके गर्दन पर किसी धारदार चीज़ से हमला किया गया है। जैसे ही वह नौकरानी यह दृश्य देखती है वह बिल्कुल चिल्लाने लगती है और चिल्लाकर और आगे थोड़ा बढ़ती है, देखती है कि वह जो सीतम मैडम उनकी हैं वह भी बिल्कुल सुध-बुध हालत बेहोश पड़ी हैं। यह सब देखने के बाद वह फ़ौरन घर से बाहर निकलती है। जो आसपास के घर बने थे वहां पर जाकर कहती है कि देखिए चल के मालिक और मालकिन के साथ कोई हादसा बहुत बड़ा हो गया है और जो कि मालिक के शरीर से खून निकल रहा है। अब जैसे ही नौकरानी यह सब बात बताती है तो आसपास के जो घर वाले थे वह उनके घर प्रदीप मेहता के पहुंचते हैं और जो दृश्य देखते हैं वह वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी एक व्यक्ति प्रदीप मेहता की नब्ज़ टटोलता है और तभी उसको पता लगता है कि जो नब्ज़ है वह नहीं चल रही है, इसका मतलब प्रदीप मेहता की जान जा चुकी है। तभी एक व्यक्ति वहीं पास मधुवती थाने में फ़ोन मिलाता है और इस मर्डर के बारे में पुलिस को जानकारी देता है और पुलिस वाले भी 10 से 15 मिनट में मौका वारदात पर तुरंत पहुंचते हैं और हर चीज़ की शिनाख्त करते हैं और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्पॉट को भी बुलाया जाता है और जो प्रदीप मेहता की बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जो उनकी पत्नी सीतम थी उसको स्वास्थ्य उपचार के लिए, जो कि सुध-बुध हालत में थी, उसको भी पास के अस्पताल में भेजा जाता है। अब पुलिस वाले जांच कर रहे थे कि आखिर एक पति पत्नी को इस तरह हालत में किसने किया और आखिर उनका क्या उद्देश्य रहा होगा और कहीं ये तो नहीं कि घर में लूटपाट की गई हो। तभी पत्नी को 1 से 2 घंटे में होश आता है। पुलिस उसका बयान लेने के लिए अस्पताल पहुंचती है और कहती है कि आपके घर में यह इतनी बड़ी वारदात कैसे हुई, आप बताइए। तो पत्नी कहती है कि हम पति पत्नी जो कि घर पे सो रहे थे, तभी जो मेरे बच्चे थे वो बगल वाले कमरे में थे और तभी 2 नकाबपोश मेरे घर में घुसते हैं और जो सामान घर का रखा था उसको उठाने का प्रयास करते हैं। तभी मेरे पति की आँख खुलती है और वह उसका विरोध करते हैं तो वह मेरे पति को पकड़ लेते हैं और उनको मारने लगते हैं और जब मैं उनको छुड़ाने के लिए जाती हूँ तो वह मुझे धक्का मार के और गिरा देते हैं। जैसा कि
जो बेड था वो मेरे सर में लग गया, मैं वहीं पर बेहोश हो गई। उसके बाद सर मुझे नहीं मालूम उसके बाद आगे क्या हुआ। और जब पुलिस वाले कहते हैं कि आपके पति का कत्ल कर दिया गया है, यह बात सुनकर वह महिला और तेज तेज रोने लगती है। अब पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ी बात यह थी कि आखिर इस व्यक्ति का कत्ल किसने और क्यों किया, ऐसी क्या वजह रही होगी। अब पुलिस वाले उस नौकरानी से पूछताछ करते हैं और कहते हैं बताओ कि यह वारदात कैसे हुई और क्यों हुई, और जब तुम यहाँ आई तो यहाँ क्या था। तो वह कहती है सर रोज़ की तरह मैं उस दिन भी काम करने की दौरान वहाँ पहुँची और देखती हूँ कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है, तो मैंने सोचा मालकिन क्या पता उठ गई हूँ, वह कोई काम कर रही हूँ, इसीलिए मैंने खटखटाया तो आवाज़ नहीं आई। और तभी मैं जब घर का दरवाज़ा अंदर धकेलती हूँ देखती हूँ कि जो मालिक मेरे सुदबुद हालत में पड़े थे और उनके शरीर से ब्लड निकल रहा था, और जो मेरी मालकिन है वह बेहोश हालत में पड़ी हैं। तभी पुलिस वालों ने कहा तुम बताओ कोई तुमको शक लगता है कि किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ कैमरे तो लगे होंगे क्योंकि इतना बड़ा घर है और नौकर चाकर आते हैं। तो वह नौकरानी कहती है सर कैमरे लगे हैं मगर कुछ दिन पहले ही हटाए गए हैं, क्योंकि इसकी वजह से मालकिन और मालिक में काफ़ी झगड़ा हुआ करता था, इसीलिए वह कैमरे भी घर से हटा दिए गए हैं। और जो मालकिन कहती है, जो नौकरानी कहती है कि सर एक चीज़ और है जो मुझे लगता है क्या पता इस वजह से भी यह पूरा केस हुआ हो। तो पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारा हर बयान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम कोई ऐसा सुराग बता दो जिससे यह मर्डर मिस्ट्री पूरी सॉल्व हो जाए। तो वह नौकरानी कहती है मैम साहब का किसी नौकर से अवैध संबंध है। जब मैं घर में आती थी तो वह मैडम के साथ घर पे रहता था और जब मालिक नहीं रहते थे वह बेडरूम से बाहर निकलता था। अब जैसे ही यह बात पुलिस वालों को पता चली तो पुलिस वाले ने उसके बारे में पूछताछ करनी चालू की। और तभी जो प्रदीप मेहता के मामा थे, जिनको पता चला कि उनके भांजे की मौत हो गई है, जिनका नाम था सच्चिदानंद, जो कि पास के इलाके में रहते थे, वह भी पुलिस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस पूरी घटना के पीछे हमें लग रहा है सितम का पूरा हाथ है। तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप इतनी इतना परफेक्ट क्यों बोल सकते हैं। तभी सच्चिदानंद बताते हैं कि 2017-18 की बात है, जो कि मेरा भतीजा जिसका नाम प्रदीप मेहता है वह पढ़ाई में बहुत होनहार था और उसने बहुत ही अच्छी पढ़ाई की, जिसके साथ पहले उसने बीटेक किया, फिर एमटेक किया और फिर उसको एक सरकारी नौकरी मिल गई, जो कि उत्तर प्रदेश में जो उसको सरकारी नौकरी मिली थी वह कोल इंडिया में इंजीनियर पद पर तैनात जेई के पद पर हुई थी। जिसके बाद घर वालों ने सोचा कि अब नौकरी भी अच्छी लग गई है तो उसकी शादी कर दी जाए। तभी उसकी बिहार की रहने वाली सितम से शादी तय होती है और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो प्रदीप मेहता था अब वह उत्तर प्रदेश में रहता था, अपनी वहीं ऑफिस जाता था। उसके बाद जो उसकी पत्नी नई नवेली दुल्हन थी वह भी उसी के सरकारी बंगले में रहने लगी। और तभी 1-2 साल बीतते हैं तो उसके 2 बच्चे होते हैं। बच्चे होने के साथ साथ परिवार अब खुशहाल था, संपन्न था, क्योंकि सैलरी भी अच्छी थी, जिससे हर ज़रूरत उनकी पूरी हो रही थी। और जब पति ऑफिस जाता था तो पत्नी को कभी शॉपिंग करने जाना होता था तो वह मॉल वगैरह भी चली जाती थी। इसी दौरान उसको पति ने एक अच्छा सा मोबाइल दिलाया और पत्नी ने हर मोबाइल में फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या ऑनलाइन कोई भी ऐप हो तो उसने सब इंस्टॉल करके जब उसका खाली समय रहता था तो वह ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना मोबाइल पर बिताती थी। और इसी दौरान तभी उसकी एक युवक से जान पहचान हुई और दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के साथ साथ जब दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया तो तभी जो सितम थी उसको अपने घर बुलाती थी जब उसका पति ऑफिस चला जाता था, और दोनों आपस में साथ समय बिताते थे। और जब पति का आने का समय घर का होता था तो वह चला जाता था। तभी एक दिन मोहल्ले में ही रहने वाला एक युवक उसके पति से कहता है, प्रदीप मेहता से कहता है कि क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी यहाँ रहता है क्या। तो प्रदीप मेहता पूछते हैं क्यों। तो कहते हैं जब तुम यहाँ से ऑफिस चले जाते हो तो वह 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक तुम्हारे घर पे रहता है और तुम्हारे 5 बजे आने से पहले ही वह घर पे से चला जाता है। तो मुझे ऐसा शक हो रहा था क्या तुम्हारा रिश्तेदार है, तो इसीलिए मैंने पूछा। तो प्रदीप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा कोई यहाँ रिलेटिव नहीं है, ज़्यादातर रिलेटिव जो हैं वो बिहार में रहते हैं। इसके बाद प्रदीप मेहता को कहीं ना कहीं शक होने लगा कि मेरी गैर हाजिरी में कोई व्यक्ति तो है जो मेरी पत्नी से अवैध संबंध बनाए हैं। तभी प्रदीप मेहता अपनी पत्नी से इस बारे में पूछते हैं तो वह यह सब चीज़ें
बिल्कुल मना कर देती है कि मेरा यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं घर से बाहर निकलती तक नहीं हूँ। तभी एक दिन प्रदीप मेहता जो कि ऑफिस से 1 बजे जल्दी घर निकलते हैं और देखते हैं उनकी जो सितम पत्नी है वह किसी पर्दाए मर्द के साथ बेडरूम में लेटी हुई है और ऐसी आपत्तिजनक हालत में। तभी प्रदीप मेहता बहुत उसको डांटते फटकारते हैं और इसके बाद कहते हैं, हिदायत देते हैं कि यह सब तुम बंद नहीं करोगी तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। और तब उसकी पत्नी मान जाती, कहती आज के बाद तुमको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और प्रदीप मेहता फिर 2 से 3 महीना बाद वहाँ नौकरी से रिज़ाइन दे देते हैं। कहते हैं कि अच्छी खासी ज़िंदगी जो चल रही है उसको मैं नरक नहीं बनाना चाहता हूँ, जिसके कारण कि मेरी पत्नी कहीं और जाए। तभी वह अपनी नौकरी रिज़ाइन देने के बाद आ जाते हैं बिहार, अपने ही ज़िले पूर्णिया में। और वहाँ उन्होंने इंजीनियर थे ही, उन्होंने सोचा क्यों ना अब यहीं रहकर कोई कारोबार अच्छा करेंगे, जैसा कि पूरा समय अपने परिवार को देंगे। तभी उन्होंने पेंट्स का कारोबार डाला और उसमें नौकर चाकर रखे और इतना अधिक पैसा लगाया था और उनको मुनाफा भी अच्छा हो रहा था। इसके साथ साथ उनके इलाके में पानी की समस्या थी, तो उन्होंने पानी के लिए वो आरओ वाला पानी का डिब्बा कंटेनर लगाया था जो कि उनके घर पर आकर पानी दे जाता था। इसके साथ साथ जो वहाँ युवक पानी देने आता था उसका नाम था रितेश। रितेश पानी लेकर आता था, जब उसकी मालकिन वहाँ होती थी तो वह पानी लेता था। और कुछ दिन बीतने के बाद तभी रितेश और सितम का एक दूसरे के प्रति अफेयर हो जाता है और धीरे धीरे वो लोग मिलना जुलना चालू करते हैं। और तभी भनक फिर से लगती है प्रदीप मेहता को कि उनकी पत्नी का एक पानी देने वाले नौकर से अफेयर चल रहा है। और इसके बावजूद वह फिर अपने घर पर कैमरा लगवा देते हैं। जैसे ही यह बात सितम को पता चलती है कि जो मेरा रितेश से अफेयर है, जो मेरे पति ने कैमरा लगा दिया, तो अब हम लोग कैसे मिलेंगे जुलेंगे और कैसे सारी बातें करेंगे। तभी दोनों में फिर आए न आए दिन लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। इसके बाद लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि रितेश जो आना जाना कभी बंद ही नहीं कर रहा था। जो प्रदीप मेहता थे, जो बिजनेसमैन थे, वह डिप्रेशन में धीरे धीरे जा चुके थे। तभी जो उनके पास में मामा रहते सच्चिदानंद, उन्होंने पूरी इस घटना को बयान किया और बताया। तभी उनके मामा ने कहा कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी पत्नी किसी और मर्द के साथ संबंध बना रहे, तुम तलाक दे दो और अपनी आगे की ज़िंदगी खुशहाल बिताओ। तभी प्रदीप मेहता ने कहा कि मैं तलाक तो दे दूं, मगर मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको कैसे संभालूंगा, क्योंकि उनको माँ की ज़रूरत है। अब इतनी बात सच्चिदानंद ने पुलिस वालों से बताई तो पुलिस वाले भी हरकत में आ गए और तुरंत जो रितेश, जो पानी देने वाला नौकर, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की और कहा कि तुमने अपने मालिक का कत्ल क्यों किया और इसमें किसका किसका हाथ है। तभी वह खुलासा करता है और बताता है कि हम और जो मेरी मैडम हैं सितम, हम दोनों का प्यार मोहब्बत परवान चढ़ रहा था। आए ना आए दिन जो इनके पति थे शक करते थे और जो मेरी प्रेमिका सितम मैडम हैं उनको मारते पीटते थे। तभी हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि अगर यह प्यार आगे परवान चढ़ाना है कि हम लोग शादी करेंगे, तो इस पति को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। तभी एक तारीख आती है 15 मार्च 2024 सुबह के करीब 7 बजे, जो कि रितेश था वह उसके घर में दाखिल होता है। और दाखिल होने के साथ साथ जो प्रदीप मेहता अपने कमरे में सो रहे थे, वह एक रॉड लेकर जाता है, सर पर इतना मारता है। मारने के बाद उनकी वही मौकाए वारदात में मौत हो जाती है। और जो उनकी पत्नी थी, अब वह घबरा गई थी, करे तो क्या करे, और उसने भी उस पूरे मर्डर में, कत्ल में उसका हाथ दिया अपने प्रेमी का। और उसके बाद वह ऐसी अवस्था में बैठ गई जैसे लगे कि घर में लूटपाट होने वाली है। उसको पता था 7 बजे जो नौकरानी आएगी तो उसको यही लगेगा कि लूटपाट हुई है, मगर एक गलती से वह प्रेमी और उसकी पत्नी सितम दोनों सलाखों के पीछे चले गए। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग सचेत करना है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, आने वाले कल के खतरे से बचते रहें। मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।